चींटियों और मकड़ी का शुभ और अशुभ प्रभाव। चींटियों का शकुन। चींटी सबसे छोटा जीव कहलाती है। एक धारणा के अनुसार यदि चींटियों का झुंड आगे पीछे या ऊपर की ओर जाता दिखाई दे तो अपशकुन माना जाता है, क्योंकि यह संकेत भारी वर्षा के आगमन का होता है जो तबाही लाता है। एक धारणा के अनुसार जो व्यक्ति चींटियों के बिल को नष्ट करता है वह व्यक्ति अपने बुरे भाग्य को आमंत्रित करता है। एक अन्य धारणा के अनुसार किसी व्यक्ति के घर के दरवाजे के पास यदि चींटियां अपना ठिकाना बनाती हैं तो उस व्यक्ति के सुख और समृद्धि और सुरक्षा का शुभ शकुन माना जाता है। एक आश्चर्यजनक धारणा के अनुसार चींटियों के अंडे को शहद में मिलाकर यदि कोई व्यक्ति खा ले तो वह किसी का भी प्यार पाने में सफल हो सकता है, जो शुभ शकुन माना जाता है। कहते हैं कि चींटियां कभी सोती नहीं हैं, हमेशा अपना काम करती रहती हैं। मकड़ी का शकुन। यदि कोई व्यक्ति अपना नया कार्य आरंभ कर रहा हो, उस कार्य को प्रारंभ करने से पूर्व ही यदि कोई मकड़ी या उसका जाला उसे दिखाई दे तो यह अपशकुन होता है, अर्थात उस व्यक्ति को अपने कार्य में सफलता प्राप्त होने की शंका बनी रहती है। उसके मन में अपनी सफलता के प्रति संदेह बना रहता है। मेढक और चूहों का शुभ और अशुभ शकुन। मेढक के संबंध में लोगों की धारणा है इसको मारना अपशकुन माना जाता है। एक अंधविश्वास के अनुसार इनमें उन बच्चों की आत्माएं होती हैं जो समय से पहले मर जाते हैं। एक धारणा के अनुसार ग्रामीण लोग चोट लगने पर मेढक की चीख को बच्चों की चीख मानते हैं। कहते हैं कि मेढक जब टर्राता है तो बारिश आने का शकुन माना जाता है। यदि 3 मेढक अपने आप किसी व्यक्ति के पास पहुंच जाएं तो शुभ शकुन माना जाता है। इसके फलस्वरूप वह व्यक्ति भाग्यशाली होता है। चूहों का शकुन। चूहों के विषय में लोगों का विश्वास है कि उनमें मनुष्य की आत्माएं होती हैं, इसीलिए इनकी क्रियाकलापों से शुभ अशुभ तथा शकुन अपशकुन का संबंध जुड़ा हुआ है। कहते हैं किसी बंदरगाह पर खड़े हुए जहाज से चूहे भागने लगे तो अपशकुन माना जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप उस जहाज के विनाश का संकेत मिलता है। एक धारणा के अनुसार यदि किसी मकान से अकारण ही चूहे निकलकर भागने लगें तो अपशकुन माना जाता है, अर्थात वह मकान गिर जाएगा और उसके मलबे में दबकर परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु का भी संकेत मिलता है। एक अन्य धारणा के अनुसार यदि किसी व्यक्ति के बेडरूम का फर्नीचर चूहे कुतरना शुरू कर दें तो अपशकुन माना जाता है, अर्थात उस घर में किसी की मृत्यु होने वाली है अथवा उस व्यक्ति को अपने किसी अप्रिय जन का मृत्यु का दुखद समाचार मिल सकता है। एक दूसरे अंधविश्वास के अनुसार छोटे बच्चों के दूध के दांत उखड़ने पर यदि वह चूहे के बिल में डाला जाता है तो माना जाता है कि उस बच्चे के निकलने वाले दांत अधिक मजबूत और पैने होते हैं, जो एक शुभ शकुन माना जाता है। नीलकंठ और तोते का शुभ और अशुभ प्रभाव। यदि पक्षी हर दृष्टि से इंसान के लिए शुभ माना जाता है, जीवन के हर मोड़ पर इस पक्षी का दिखाई देना श्रेष्ठ माना जाता है। एक धारणा के अनुसार यदि प्रातः काल किसी व्यक्ति को इसके दर्शन हो जाएं तो यह बहुत ही शुभ शकुन माना जाता है। कहते हैं कि इसके दर्शनों में भगवान शंकर के दर्शनों जैसा लाभ प्राप्त होता है, सारा दिन आनंद मंगल में व्यतीत होता है। एक अन्य धारणा के अनुसार यात्रा के समय इसका दिखाई दे जाना शुभ यात्रा का संदेश होता है। एक दूसरी धारणा के अनुसार
परीक्षा के दिनों में यदि इस पक्षी के विद्यार्थियों के दर्शन हो जाएं तो शुभ शकुन मानना चाहिए, जिसके फलस्वरूप उस विद्यार्थी का परीक्षा फल भी सुखद होता है। एक विशेष धारणा के अनुसार यदि किसी व्यक्ति को विजयदशमी के दिन इस पक्षी के दर्शन हो जाएं तो वह व्यक्ति बहुत ही भाग्यशाली होता है, क्योंकि विजयदशमी के दिन इस पक्षी के दर्शन अत्यंत दुर्लभ होते हैं। या शकुनों में सबसे ज़्यादा शुभ शकुन माना जाता है तोते का शकुन। तोता एक अच्छे भविष्यवक्ता के रूप में सारे विश्व में विख्यात है। जगह जगह आज भी भविष्यवाणी करने वाले ज्योतिषी इस पक्षी की ही मदद लेते हैं। घरों में भी लोग तोता पालते हैं, किंतु कहते हैं कि तोता आने वाले संकट से व्यक्ति को सावधान करता है। इसके दर्शन प्रायः शुभ माने जाते हैं। एक धारणा के अनुसार किसी काम से प्रस्थान करते समय उस व्यक्ति को किसी पेड़ पर या उड़ता हुआ तोता नज़र आ जाए तो वह शुभ शकुन माना जाता है, किंतु एक अन्य धारणा के अनुसार किसी तोते का चिल्लाना बहुत ही अशुभ समझा जाता है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है कृपया कमेंट्स में बताएं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री राम।